टॉपिक न्यूमेरिकल ऑफ गायरोस्कोपिक कपल ऑन नेवल शिप। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है न्यूमेरिकल ऑफ गायरोस्कोपिक कपल ऑन एरोप्लेन। तो वो वीडियो आपको देख लेना है, आज ही डाला है मैंने। तो जितने भी मैंने गायरोस्कोपिक कपल के ऊपर न्यूमेरिकल्स पढ़ाए हैं उस प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आपको पहले वो एरोप्लेन वाला वीडियो देख लेना है, फिर जाके नेवल शिप के क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? अ टर्बाइन रोटर ऑफ अ शिप हैविंग अ मास ऑफ 200 kg। मास यानी यम से डिनोट करते हैं 200 kg। यम का यूनिट हमेशा केजी में रखना। रोटेट्स एट 2000 आरपीएम। आरपीएम में अगर वैल्यू दी है तो उसको हम क्या लेते हैं? कैपिटल एन। ठीक है, 2000 आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। रेडियस ऑफ गायरेशन यानी इसको डिनोट करते हैं हम के से, 0.30 मीटर। तो के का यूनिट हमेशा मीटर ही रहेगा। अगर एमएम में वैल्यू दी है तो मीटर में कर लेना, सेंटीमीटर में वैल्यू दी है मीटर में कर लेना। इफ द रोटेशन ऑफ द रोटर इज क्लॉकवाइज, ये इंपॉर्टेंट है जब हम इफेक्ट निकालते हैं तब। तो लिख लेना रोटेशन ऑफ द रोटर इज क्लॉकवाइज। फिर हम कहाँ से देख रहे हैं? लुकिंग फ्रॉम द एफ्ट, AFT। तो लिख लेना लुकिंग फ्रॉम द एफ्ट। जैसे एरोप्लेन में लुकिंग की जगह व्यूड शब्द था, तो वो तो आप समझ जाओगे। और निकालना क्या है? डिटरमाइन द गायरोस्कोपिक कपल। गायरोस्कोपिक कपल निकालना है सेट बाय द रोटर। ठीक है, गायरोस्कोपिक कपल की वैल्यू निकालना है। वेन, कब कब हमें निकालना है गायरोस्कोपिक कपल की वैल्यू? तो तीन कंडीशन के लिए गायरोस्कोपिक कपल की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये भी देख लेना क्वेश्चन में गायरोस्कोपिक कपल की वैल्यू कितनी निकालनी है। तो तीन गायरोस्कोपिक कपल की वैल्यू हमें निकालना है। तो थोड़ा समझ लो, नेवल शिप में तीन मोशन के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मोशन होता है स्टीयरिंग मोशन, एक होता है पिचिंग मोशन, और एक होता है रोलिंग मोशन। तो कभी कभी गायरोस्कोपिक कपल स्टीयरिंग मोशन के लिए पूछेंगे, कभी पिचिंग मोशन के लिए भी पूछ सकते हैं, कभी रोलिंग मोशन के लिए भी पूछ सकते हैं, या कभी कभी इन दोनों के लिए पूछेंगे या तीनों के लिए भी पूछ सकते हैं। किसी भी मोशन के लिए वो आपको गायरोस्कोपिक कपल निकालने को बोल सकते हैं। तो वो क्वेश्चन पढ़ने की बाद ही पता चलेगा कि गायरोस्कोपिक कपल आपको किस मोशन के लिए निकालना है। वो क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा या फिर आपको डेटा देख के पहचानते आना चाहिए कि स्टीयरिंग मोशन के लिए पूछा है, कि पिचिंग के लिए पूछा है, कि रोलिंग के लिए पूछा है। तो इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि गायरोस्कोपिक कपल कौन से मोशन के लिए पूछा है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या है? शिप टेक्स अ लेफ्ट टर्न। देखो, अगर आपको टर्न के बारे में दिया है, लेफ्ट टर्न भी हो सकता है, राइट टर्न भी हो सकता है। अगर आपको टर्न के बारे में दिया है तो समझ जाना कौन सा मोशन है? स्टीयरिंग मोशन। स्टीयरिंग पता है ना, जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग होती है, तो या तो हम लेफ्ट में जाते हैं या राइट में जाते हैं टर्न लेना है। तो अगर क्वेश्चन में टर्न के बारे में बोला है, लेफ्ट टर्न भी हो सकता है या राइट टर्न भी हो सकता है। अगर टर्न के बारे में बोला है तो समझ जाना कौन सा मोशन है? स्टीयरिंग मोशन। तो मतलब पहला कौन सा मोशन दिया है? स्टीयरिंग मोशन। कैसे समझ में आया? टर्न के बारे में दिया है, लेफ्ट टर्न, राइट भी हो सकता था।
तो इसीलिए मैंने लिखा फॉर स्टेयरिंग मोशन। तो शिप हमारा कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? लेफ्ट टर्न में जा रहा है। कौन से मोड में जा रहा है? लेफ्ट टर्न। आगे क्या दिया है? रेडियस दी है 300 मीटर। रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं 300 मीटर। रेडियस हमेशा मीटर में ही होना चाहिए। अगर एमएम में होगा या सेंटीमीटर में होगा तो मीटर में कर लेना। फिर और क्या दिया है? स्पीड दी है हमें। स्पीड बोलो या वेलोसिटी, कितनी दी है वेलोसिटी? वेलोसिटी को वी लिखना, स्मॉल वी। पिछले एरोप्लेन में भी बताया था ये। कितनी दी है? 30 किलोमीटर पर आवर। बट हमें पता है वेलोसिटी कौन से यूनिट में चाहिए? मीटर पर सेकंड। पिछले वीडियो में मैंने बहुत आराम से बताया है, तो वो वीडियो पहले देख लो। तो हमें वेलोसिटी चाहिए मीटर पर सेकंड में। दी किस में है? किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में। अब कैसे करते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से, तो आपको पता होगा। तो जब आप कन्वर्ट करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आएंगी 8.333 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा स्टीयरिंग मोशन का डेटा हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोला है? शिप पिचेस। देखो, तो पिचेस मतलब कौन सा मोशन? पिचिंग मोशन। पिचेस वर्ड आया तो समझ जाना वो किस मोशन के बारे में बात कर रहे? पिचिंग मोशन। तो सेकंड हमारा क्या है? पिचिंग मोशन। तो इसीलिए लिखा फॉर पिचिंग मोशन। तो पिचिंग मोशन के लिए क्या डेटा दिया है? शिप पिचेस विद द बो राइज। ये इफेक्टिव काम आएगा। बो क्या हो रहा है? हमारा राइज हो रहा है, तो लिख लेना बो इज राइजिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 रेडियन पर सेकंड। तो हमें एंगुलर वेलोसिटी दी है, तो इसको लिखना ओमेगा पी। ठीक है। अगर पिचिंग पिचिंग वाले कंडीशन में अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी दी है तो उसको हमेशा किससे डिनोट करना? ओमेगा पी से। हाँ। तीसरी कंडीशन क्या दिया है? शिप रोल्स। रोल्स यानी कौन सा मोशन? रोलिंग मोशन। तो आपको समझना पड़ेगा किस मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रोल्स लिखा है तो समझ जाना रोलिंग मोशन। तो शिप रोल्स एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.1 रेडियन पर सेकंड। यहाँ पे क्या कितना था? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 रेडियन पर सेकंड। यहाँ पे 0.1 रेडियन पर सेकंड। तो रोलिंग में भी अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी दी है तो उसको भी क्या लेना है? ओमेगा पी। ठीक है। ये ओमेगा पी पिचिंग के लिए ही यूज करना। ये ओमेगा पी रोलिंग के लिए भी रोलिंग के लिए ही यूज करना। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें गिवन डेटा दिया है। और क्या पूछा है? एक तो पूछा था गायरोस्कोपिक कपल, और क्या पूछा है? ऑल्सो स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ गायरोस्कोपिक कपल इन ऑल अबव केसेस। मतलब जैसे गायरोस्कोपिक कपल हर केस के लिए निकालना है, हर मोशन के लिए निकालना है, स्टेयरिंग, पिचिंग एंड रोलिंग। तो उसी तरह आपको इफेक्ट भी हर मोशन के लिए निकालना है। स्टेयरिंग मोशन का भी इफेक्ट निकालना है, पिचिंग पिचिंग मोशन के लिए भी इफेक्ट निकालना है, और रोलिंग मोशन के लिए भी इफेक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टेयरिंग के लिए निकाल लेंगे, क्योंकि पहले स्टेयरिंग का ही डेटा दिया है ना। तो स्टेयरिंग मोशन के लिए हम क्या करेंगे? गायरोस्कोपिक कपल भी निकाल लेंगे और इफेक्ट भी निकाल लेंगे। तो देखो, गायरोस्कोपिक कपल का फॉर्मूला क्या रहेगा? पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा। क्या था वो फॉर्मूला? I
इंटू ओमेगा पी। एरोप्लेन में भी हमने यही फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज होगा। स्टेयरिंग मोशन के लिए भी यही गायरोस्कोपिक कपल का फॉर्मूला है, पिचिंग मोशन के लिए भी यही फॉर्मूला है, और रोलिंग मोशन के लिए भी यही फॉर्मूला है। ठीक है, सी का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। हाँ, फिर देखो, थोड़ा समझ लो यहाँ पे। आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्टकट में आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते ना अपन। तो आई का क्या फॉर्मूला, एम इंटू के स्क्वेयर। तो ये आई का फॉर्मूला स्टेयरिंग मोशन के लिए भी यही होगा, पिचिंग मोशन के लिए भी यही होगा, रोलिंग मोशन के लिए भी यही होगा। ठीक है। फिर ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला 2πn/16। तो स्टेयरिंग के लिए भी यही रहेगा, पिचिंग के लिए भी यही रहेगा, रोलिंग के लिए भी यही रहेगा। ठीक है। फिर आता है ओमेगा पी। तो अभी ओमेगा पी देखो सबका सेम नहीं रहता, ओमेगा पी का फॉर्मूला एक नहीं है। ठीक है। तो ओमेगा पी का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला सिर्फ किस मोशन के लिए यूज करोगे, स्टेयरिंग मोशन के लिए। सिर्फ स्टेयरिंग मोशन के वक्त ही ये फॉर्मूला यूज करना। इस फॉर्मूले से आप जो वैल्यू निकालोगे ओमेगा पी की, वो स्टेयरिंग मोशन में ही यूज करना, रोलिंग के लिए भी यूज नहीं करना है, पिचिंग के लिए भी यूज नहीं करना है। ठीक है। हाँ, ये फॉर्मूला किसके लिए है, पिचिंग मोशन के लिए। कभी कभी ओमेगा पी आपको डायरेक्ट गिवन नहीं रहेगा, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है, देखो पिचिंग मोशन के लिए ओमेगा पी डायरेक्ट दिया है, बट कभी कभी ये डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, तो अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है पिचिंग मोशन के लिए, 5 × ω1। तो 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेंगी। ठीक है, या फिर 5 के रिलेटेड डेटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ω1 कैसे निकालोगे आप, 2π/TP, टीपी की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेंगी। तो ω1 निकालना, फिर ω1 की वैल्यू यहाँ पे रखना, 5 की वैल्यू यहाँ पे रखना, ओमेगा पी निकल जाएगा। और रोलिंग के लिए हमेशा ओमेगा पी क्वेश्चन में दिया ही रहता है। ठीक है, रोलिंग मोशन के लिए ओमेगा पी हमेशा गिवन देते हैं। तो ये नेवल शिप की डायग्राम ऐसी होती है। ठीक है, आगे वाला भाग फ्रंट एंड बो बोलते हैं, और रियर एंड स्टर्न या फिर एएफटी। ऊपर वाला साइड होता है पोर्ट साइड, नीचे वाला साइड होता है स्टारबोर्ड। ठीक है, आगे बो, नीचे स्टर्न या एएफटी, ऊपर पोर्ट और नीचे स्टारबोर्ड। आई तो पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर इन रेडियन पर सेकंड, ओमेगा पी मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन। ठीक है, फिर फाई क्या होता है, ये जो फॉर्मूला अभी बताया था ये लिखा है यहाँ पे, फाई क्या होता है। ω1 क्या होता है वो भी लिखा है, टीपी क्या होता है वो भी लिखा है। ठीक है, ये बाकी की तरफ ध्यान मत देना। ठीक है, तो चलो अभी कैलकुलेशन करते। सबसे पहले स्टेयरिंग के लिए करेंगे। तो स्टेयरिंग के लिए हमें क्या निकालना है, गायरोस्कोपिक कपल निकालना है। तो उसके लिए 3 वैल्यू चाहिए, आई, ओमेगा, ओमेगा पी। आई भी नहीं है, ओमेगा भी नहीं है, ओमेगा पी भी नहीं है। तो पहले आई निकाल लेते हैं,
देन ओमेगा पी और लास्ट में सी निकल जाएगा। तो आई का फॉर्मूला तो हमारे पास है एम इंटू के स्क्वेयर। एम रखना केजी में, के रखना मीटर में। तो एम की वैल्यू 200 और के की वैल्यू 0.30 क्वेश्चन में दी है। कैल्सी में डालना, आंसर आएगा 18, यूनिट रहेगा केजी मीटर स्क्वेयर। फिर उसके बाद निकालना ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला 2πn/60। एन की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 2000 आरपीएम। एन का यूनिट हमेशा आरपीएम रहेगा। ओमेगा निकल जाएगा। फिर हमें पता है स्टीयरिंग मोशन है हमारा, उसके लिए ओमेगा पी का फॉर्मूला क्या रहता है, वेलोसिटी अपॉन रेडियस। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चाहिए, रेडियस हमें दी है, कितनी दी है रेडियस मीटर में। तो यहाँ से ओमेगा पी निकल जाएगा। फिर तीनों वैल्यू को गायरोस्कोपिक कपल के फॉर्मूले में पुट करना, तो गायरोस्कोपिक कपल की वैल्यू निकल जाएंगी, यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर। तो इस प्रकार से स्टीयरिंग मोशन के लिए आपको सी निकालना है और फिर स्टीयरिंग मोशन के लिए इफेक्ट भी निकालना है। तो देखो इफेक्ट का कैसा है, तो जो मैंने एरोप्लेन के वक्त आपको इफेक्ट बताया था ना, ये पूरा एक्सप्लेन किया था। रियर रहा तो इधर देखना, फ्रंट रहा, सेम आपको यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आएगा, देखो इसमें रियर को एरोप्लेन में टेल बोलते थे, इसमें टेल नहीं बोलते, सिर्फ नाम चेंज होगा। टेल की जगह क्या आएगा, स्टर्न, या फिर दूसरा नाम है एएफटी। और फ्रंट के लिए हम एरोप्लेन में नोज बोलते थे, यहाँ पे क्या आएगा, बो, BOW। तो जहां जहां आपको टेल दिखेगा वहां स्टर्न या फिर एएफटी लिखना, और जहां जहां आपको फ्रंट फ्रंट दिखेगा वहां वहां आपको बो लिखना है। फ्रंट यानी बो, रियर यानी स्टर्न और एएफटी। ठीक है, बाकी सब इसी कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होगा। एरोप्लेन में हमने जैसे इफेक्ट निकाला वैसे ही इफेक्ट आपको स्टीयरिंग मोशन के लिए निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते कि हम देख कहां से रहे हैं, तो क्वेश्चन में दिया है कहां से देख रहे हम, लुकिंग फ्रॉम एएफटी। एएफटी मतलब ही क्या होता है, रियर, रियर यानी एएफटी या फिर स्टर्न। तो मतलब यहाँ इसको फॉलो करना पड़ेगा। और फ्रंट यानी बो। तो एरोप्लेन में भी तो वैसा ही करते थे, पहले देखते थे हम कहाँ से देख रहे, रियर से देख रहे कि फ्रंट से देख रहे। तो यहाँ पे भी सेम, कहाँ से देख रहे हम, रियर से ही देख रहे। एएफटी मतलब क्या होता है, रियर। तो इधर फिर सेकंड चीज क्या देखते थे, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन क्या दिया है यहाँ पे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज बोला है तो मतलब ऐसी डायग्राम निकालनी पड़ेगी। एंटी क्लॉकवाइज बोला रहता तो यारो इधर आता, और यारो जहां पे है वो फ्रंट साइड होता है और इधर रियर। तो ऐसी डायग्राम बनती इस क्वेश्चन के लिए। फिर हम क्या देखते हैं, टर्न, लेफ्ट टर्न ले रहे कि राइट टर्न ले रहे। तो स्टीयरिंग के लिए कौन सा टर्न है, लेफ्ट टर्न। तो पेंसिल मैंने ऐसा रखता था फिर, क्योंकि देख कहाँ से रहे हम, इधर से, एएफटी से देख रहे हैं ना, इधर से। तो हमें पता है इधर से देख रहे तो ये वाला होता है हमारा राइट और ये वाला होता है हमारा लेफ्ट। तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, कहाँ जाना है आपको, नहीं, राइट कौन सा था हमारा, अगर यहां से देख रहे हैं ये राइट होगा ना, हाँ, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, पीछे से देख रहे यहां से, तो ये वाला हमारा होगा लेफ्ट और ये वाला होगा हमारा राइट। ठीक है,
तो क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, लेफ्ट बोला है, तो लेफ्ट मतलब इधर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो सामने वाला ये हमारा फ्रंट था ना, ये कहा गया ऊपर, और ये जो पिछला वाला भाग था नीचे। देखो ना, पहले बराबर था वो हॉरिजॉन्टल था, बराबर है, पहले हॉरिजॉन्टल था। फिर हमने क्या बोला, हमारी नेवल शिप जा रही लेफ्ट में, तो लेफ्ट होता है इधर। तो देखो ना, ये सामने वाला भाग कौन सा था हमारा, बो, तो बो गया ऊपर, और पिछला वाला भाग कौन सा था, स्टर्न या फिर एएफटी, वो गया नीचे। तो हमारा इफेक्ट क्या आएगा, बो अपवर्ड, स्टर्न डाउनवर्ड। तो देखो वही लिखा होगा मैंने, रेज द बो यानी बो हमारा अपवर्ड, और डीप द डीप यानी खाली, स्टर्न कहाँ पे जा रहा, डाउनवर्ड। तो ऐसे आपको इफेक्ट निकालना है स्टेयरिंग के लिए। तो पिछले वीडियो में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ नाम चेंज हुआ। यहाँ पे रियर मतलब होता था एरोप्लेन में टेल, और फ्रंट को बोलते थे नोज। तो उनकी जगह ये नाम आ गए, रियर मतलब एएफटी बोलो या स्टर्न बोलो, और फ्रंट मतलब रो। बाकी सभी कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कैलकुलेशन स्टीयरिंग मोशन के लिए। अब हम निकालेंगे पिचिंग मोशन के लिए, क्योंकि सेकंड सेकंड डेटा किसका दिया है, पिचिंग का दिया है। तो इसमें भी हमें सी निकालना है और इफेक्ट निकालना है। तो मैंने बताया था सी का तो फॉर्मूला सभी मोशन के लिए सेम ही है, तो यही फॉर्मूला आएगा। तो इसमें भी आई चाहिए, ओमेगा चाहिए, ओमेगा पी चाहिए। तो आई का भी फॉर्मूला बताया था, सभी मोशन के लिए कौन सा फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है आई का। स्टेयरिंग के लिए भी यही है, पिचिंग के लिए भी यही है, रोलिंग के लिए भी यही है। तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिए वैल्यू 18, तो 18 डायरेक्ट यूज कर लेंगे। फिर ओमेगा, ओमेगा का भी यही फॉर्मूला है सभी मोशन के लिए, तो ये भी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो वैल्यू भी मैंने यहाँ पे रख ली। और ओमेगा पी की तो वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट दी है, पिचिंग मोशन के लिए 1, तो वो वैल्यू भी यहाँ पे रख ली। आंसर आएगा ये वाला, यूनिट न्यूटन मीटर। अब पिचिंग का इफेक्ट कैसे निकलेगा, तो ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो देखो कैसे निकलता है पिचिंग का। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। ऐसे लाइन खींच लेना, यारो वगैरह कुछ नहीं देना। ये होगा पीछे वाला भाग, जिसको हम बोलते स्टर्न या फिर एएफटी। ये होगा हमारा फ्रंट, जिसको हम बोलते हैं बो। ऊपर कौन सा साइड रहता है, डायग्राम दिखाया था, पोर्ट साइड। नीचे स्टारबोर्ड साइड, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, एक डेटा उन्होंने दिया है, क्या दिया है, बो के बारे में देंगे या फिर स्टर्न के बारे में देंगे या फिर एएफटी के बारे में। तो इन्होंने किसके बारे में दिया है, इन्होंने बोला है बो के बारे में हमें डेटा दिया है। तो बो क्या हो रहा है हमारा, राइज हो रहा है, ये देखो क्वेश्चन में, बो राइजिंग। तो बो हमारा राइज हो रहा है, मतलब आगे वाला भाग, आगे वाला भाग मतलब बो, पीछे वाला भाग मतलब स्टर्न या एफटी। तो बो क्या हो रहा है, राइज। राइज का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना, मतलब बो वाला पार्ट ऊपर जा रहा, बराबर है। उन्होंने बोला है राइज, तो बो वाला पार्ट ऊपर जा रहा, तो इसको लिखना एक्टिव। बो वाला पार्ट ऊपर जा रहा, तो वो हो गया एक्टिव। और इसके अपोजिट क्या होगा, रिएक्टिव। तो रिएक्टिव की तरफ ध्यान दो। तो रिएक्टिव की डायरेक्शन कौन से साइड है, पोर्ट की साइड है कि स्टार बोर्ड की साइड है। तो रिएक्टिव की डायरेक्शन तो किसके साइड है, स्टार बोर्ड के साइड है।
तो आपको क्या लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, एज बो इज राइजिंग, राइजिंग बोलो, राइजिंग बोलो, चलो, एज बो इज राइजिंग द गायरोस्कोपिक इफेक्ट इज टूवर्ड्स पोर्ट साइड, अपने स्टारबोर्ड साइड, क्योंकि रिएक्टिव का एरो किसकी तरफ है, स्टारबोर्ड साइड की तरफ है, इसीलिए हमारा इफेक्ट क्या होगा, टूवर्ड्स स्टारबोर्ड साइड। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। चलो इसमें एक और बता देता हूं। मान लो उन्होंने बोला रहता बो इज डीप, डीप यानी नीचे जाना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये कभी चेंज नहीं होता, ये जो अपन ने सिंपल डायग्राम बनाई ना, ये चेंज नहीं होता। तो हमें मान लो दिया है वो हमारा डीप हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड जा रहा है यानी नीचे, सामने वाला भाग नीचे, तो इसको क्या लिखते हैं अपन, एक्टिव। और इसके अपोजिट में रिएक्टिव, ये अगर नीचे आ रहा है तो रिएक्टिव ऊपर दिखाना, अपोजिट में, रिएक्टिव हमेशा अपोजिट में। अगर एक्टिव ऊपर जा रहा तो रिएक्टिव नीचे दिखाना, एक्टिव नीचे आ रहा तो रिएक्टिव ऊपर दिखाना। तो यहाँ पे एक्टिव नीचे तो रिएक्टिव ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा मतलब ये यारो किसकी तरफ है, किस साइड के ऊपर यारो है, पोर्ट साइड, तो मतलब हमारा टूवर्ड्स क्या आएगा इफेक्ट, टूवर्ड्स पोर्ट साइड। सिंपल है इसका इफेक्ट, ऐसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा है हमारा, स्टेयरिंग हो गया, पिचिंग हो गया, अभी बचा है रोलिंग। तो मैंने बताया था रोलिंग के लिए भी सेम फॉर्मूला है सी का, ठीक है, और आई का भी यही फॉर्मूला है हर मोशन के लिए, ओमेगा का भी यही फॉर्मूला है हर मोशन के लिए। हाँ, ओमेगा पी डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है, किसके लिए, रोलिंग के लिए, 0.1। तो आई की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा पी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, तो ये हमारा सी। अब हमेशा ध्यान में रखना रोलिंग मोशन में इफेक्ट नहीं होता, तो क्या लिखना, हर क्वेश्चन में अगर रोलिंग के लिए आपको इफेक्ट पूछा है तो क्या लिखना, नो गायरोस्कोपिक इफेक्ट। कारण क्या है, बिकॉज एक्सिस ऑफ स्पिन एंड एक्सिस ऑफ प्रिसिशन, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, आर पैरेलल टू ईच अदर फॉर ऑल पोजीशन। ये आपको रीजन लिख लेना है। तो इस प्रकार से आपको गायरोस्कोपिक कपल एंड इफेक्ट निकालने थे हर मोशन के लिए। जरूरी ना ये हर मोशन के लिए वो पूछेंगे, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेना किस किस मोशन के लिए पूछा है। तो इसमें तो तीनों मोशन के लिए पूछ लिया, जरूरी नहीं ये हर बार तीनों मोशन के लिए पूछे। तो आपको गिवन अच्छे से लिखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन बराबर सॉल्व कर पाओगे। तो गिवन डेटा आपका करेक्ट होना चाहिए। कुछ डाउट होंगे इस वीडियो के रिलेटेड तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, और मैंने क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए ये भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, और कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी मुझे बता सकते हो। थैंक यू।